अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज जो मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगी वो है व्हाट कैन आई डू आफ्टर फेल एन एमडी कैट। आप एमडी कैट फेल होने के बाद कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, आप एमडी कैट फेल होने के बाद कौन सी ऐसी अपनी कैरियर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि अगर आप एमडी कैट में फेल हो जाते हैं या आप सेलेक्ट नहीं हो पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो लाइफ है वो रुक गई है, बल्कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी हुई हैं। जिन जगहों पे आपने पहुंचना है वो आप पहुंच के ही रहेंगे। सो पहला जो एमडी कैट फेल होने के बाद आपने जो रखना है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। आपने अपने अंदर बिलीव रखना है। आपने अपने आपके पेरेंट्स वैसे तो हम जिस माशरे में रहते हैं हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो फेल होने के बावजूद, जो इंटर तक उनका A1 ग्रेड आता है, लेकिन उसके बाद जब वो एमडी कैट में अपेयर होते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो क्योंकि आप ये खुद सोच लें कि 250 200 सीट्स होती हैं एमबीबीएस की या बीडीएस की, तो वो हर बच्चा तो अवेल नहीं कर पाता, ठीक है। तो फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते या सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आप अपने बिलीव रखें, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे दुनिया बैठी है और हमने अपनी एक साइकी बना ली है कि हम एमबीबीएस के आगे या बीडीएस के आगे हम उसको ग्रो ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपने अपने अंदर बिलीव रखना है, अपने रब पे यकीन रखना है। आपके जो नसीब में सबसे बेहतर चीज होगी वही अल्लाह ताला आपके सामने लेके आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे कि एमडीकेट फेल होने के बाद आपने कहाँ कहाँ आप मजीद अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल की फील्ड में ही आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक आपको मैं एक इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ एक प्रोफेशन जो कहलाता है अलाइड हेल्थ प्रोफेशन। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशन होता क्या है। देखिए, अलाइड हेल्थ प्रोफेशन आर हेल्थ केयर प्रोफेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, मेडिसिन एंड फार्मेसी। दे प्रोवाइड अ रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक, टेक्निकल, थेरेप्यूटिक एंड सपोर्ट सर्विसेज इन कनेक्शन विद हेल्थ केयर। देखिए जी, सबसे पहली चीज कि ये ऐसे प्रोफेशन है जो डेंटिस्ट, नर्सिंग, मेडिसिन और फार्मेसी से बिल्कुल अलग हैं। बल्कि आप डिजीज को डायग्नोस करने जाते हैं तो वो डायग्नोस कैसे किया जाता है, उसके टेक्निकल क्या हैं, बाकी थेरेपी और ऐसे ऐसी ये साइंसेज है जो कि हेल्थ केयर के साथ साथ ही चाहिए होती है, और ये दुनिया में आज बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। So, what about the Allied Health Sciences Admission 2001? So, in Pakistan, a total of 15 Allied Health Sciences degree programs offered in different universities. All these programs are 4-year degree programs. After completing these degree, you can get a 17 scale job in both private and public sectors. So, अब बात यह है कि ये 15 programs कौन कौन से हैं। तो आप ये देख लें, ये 4 years, मैक्सिमम 4 years प्रोग्राम्स होते हैं। BS ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स, BSc ऑनर्स इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंसेज, BSc ऑनर्स इन ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक, BSc ऑनर्स इन ऑडियोलॉजी। ये सारे के सारे 4 years प्रोग्राम हैं। BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 4-year program, BSc honors dental technology 4-year program, BSc honors dental hygiene 4-year program, BSc honors cardiac perfusion 4-year program, BSc honors occupational therapy 4-year programs, BSc honors speech and language pathology 4-year program, BSc honors respiratory therapy 4-year programs, BSc honors nutrition 4-year programs. अब हम ये देखते हैं कि ये जो अलाइड हेल्थ साइंसेज है पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ये ऑफर्ड करती हैं। फर्स्ट है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, शाहीन जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, शिफा तमीरुल मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज कराची,
and National University of Medical Sciences, that is NUMS. अच्छा, नम्स जो है वो बेसिकली इन अलाइड हेल्थ साइंसेज में से, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो है वो ऑफर करेगा और आपको आप अवेल कर सकते हैं। बीएस कार्डियक परफ्यूजन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैं। बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BS in medical imaging technology, BS in biological sciences, that is microbiology, BS in biological sciences, that is biotechnology, BS in biological sciences, that is genetics, BS in social science of health, and BS in public health. स्टूडेंट्स, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद जब भी गो थ्रू करती हूँ, कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब आती है 17 स्केल की या 18 स्केल की, तो इसके अंदर यही मांगे जाते हैं कि हमें जो है बायोलॉजिकल जेनेटिक्स के चाहिए जिसने बीएस किया हो। कार्डियक परफ्यूजन बहुत सारे जैसे हॉस्पिटल्स में चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको 17 स्केल की बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तो अदर देन एमबीबीएस, अदर देन फार्मेसी, नर्सिंग, आपके पास एक बहुत ज्यादा ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप अपनी जो है एक बहुत अच्छी आगे बढ़ सकते हैं और आगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस एंड जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची जो है वो आपको 3 अलग अलग फील्ड्स ऑफर करता है। बायोटेक्नोलॉजी, डीपीटी, फार्म डी, आप इन फील्ड्स को भी अवेल कर सकते हैं। और यकीन करिए इन फील्ड्स की भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि आप आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स में बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स इसकी ऑफर्ड होती हैं। सो उम्मीद है कि आज जो है वो आपको कुछ नॉलेज मिली होगी कि एमडी कैट के एमडी कैट अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हैं, देखें ये फेल का वर्ड एक बहुत बड़ा वर्ड है जो कि मैं फेल नहीं बोलूंगी, वो हम इसको इस सेंस में ले सकते हैं कि अगर आप उस अपॉर्चुनिटी वो आपको नहीं मिली तो आप कोई और अपॉर्चुनिटी को पे जाएं और प्रोग्राम्स को अवेल करें। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नो हाउ हुई होगी कि आपने क्या करना चाहिए, और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी यही दुआ है कि आप सब जो भी हैं, जो भी रह गए हैं एमडी कैट में, वो अगली अच्छी उसमें जाएं, फील्ड में जाएं, और फील्ड में जाने के बाद आप जो हैं वो एक अच्छे मकाम पे पहुंचें। आमीन। सो प्लीज viewers, subscribe, like and share to my channel, that is Zainab Abdul Ghaffar.